वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 12th जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। रिसेंटली जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में शुरू हुई है। ये रथ यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में आयोजित की जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान 3 भगवानों की पूजा और सेवा की जाती है। सबसे पहले है लॉर्ड जगन्नाथ, जो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप माने जाते हैं। फिर उनके बड़े भाई लॉर्ड बालभद्र, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है, और तीसरी है उनकी बहन देवी सुभद्रा। इन तीनों के लिए अलग अलग बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं, जिनमें बिठाकर उन्हें मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो उनकी मौसी का घर है। जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रथ यात्रा है। हर रथ का एक अलग नाम होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, भगवान बालभद्र के रथ को तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर द मालदीव्स? मालदीव्स के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को मालदीव्स के लिए ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। मालदीव्स एक छोटी सी कंट्री है जो साउथ एशिया में सिचुएटेड है। मालदीव्स की कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया, और मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोइजू हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली 11 जून को कबीर जयंती सेलिब्रेट की गई, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर दास? कबीर दास के गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु रामानंदा। कबीर दास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कबीर दास का बर्थ 1440 में वाराणसी में हुआ था। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था, जो एक मुस्लिम बुनकर परिवार से थे, लेकिन उनकी लाइफ सिर्फ एक रिलीजन तक सीमित नहीं थी। उनके गुरु एक हिंदी भक्ति सेंट रामानंदा थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के रिचुअल्स और ऑर्थोडॉक्स चीज़ों का अपोज किया। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, चाहे राम कहो या अल्लाह। कबीर दास जी एक ऐसे संत थे जो निर्गुण भक्ति के पक्ष में थे। निर्गुण भक्ति मतलब एक ऐसे भगवान जो रूप रंग से परे हैं, बस एक शक्ति है जो हर जगह है। बीजक, साखी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली ये कबीरदास जी ने लिखे हैं। उनके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कबीर पंथ भी स्टैब्लिश किया था। उनकी डेथ 1518 में उत्तर प्रदेश के माघर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान अनाउंस दैट विच कंट्री विल हेल्प बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑन इट्स टेरिटरी अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट। हाल ही में ईरान ने घोषणा की है कि कौन सा देश द्विपक्षीय समझौते के तहत उसकी भूमि पर 8 नए परमाणु बिजली संयंत्र बनाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। रशिया और ईरान के बीच एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रशिया ईरान को 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ईरान में स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान हैं। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्तिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यू टू द हाइएस्ट नंबर ऑफ फ्री रेंजिंग वाइल्ड लेपर्ड्स नियर अ मेजर मेट्रोपोलिस? हाल ही में किस भारतीय शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, क्योंकि यह प्रमुख महानगर के पास मुक्त विचरण करने वाले तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को इंडिया की लेपर्ड कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स बेंगलुरु में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड इज करंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस? हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है और जो वर्तमान में सैन्य अभियानों के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडिया आउटलेट वॉन द मोस्ट पुलिट्जर प्राइजेस इन 2025? 2025 में किस मीडिया संस्थान ने सबसे अधिक पुलिट्जर पुरस्कार जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 के पुलिट्जर प्राइज में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिट्जर प्राइज फॉर ऑडियो रिपोर्टिंग वॉज वॉन बाय विच पॉडकास्ट? ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए पुलिट्जर पुरस्कार किस पॉडकास्ट को मिला? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन द डार्क। इन द डार्क जो कि एक पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट को ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला है।
पुलित्जर प्राइज ये अमेरिकन जर्नलिज्म और आर्ट्स का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यह अवार्ड हंगरियन अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर ने अपनी विल में क्लियरली लिखा था कि जर्नलिज्म और लिटरेचर के फील्ड में अच्छा काम करने वालों को हर साल अवार्ड दिया जाना चाहिए। बस इसीलिए साल 1917 में पहला पुलित्जर प्राइज दिया गया। पुलित्जर प्राइज 20 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये मेजरली 3 फील्ड्स जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक में दिया जाता है। जर्नलिज्म की ही अलग अलग 14 कैटेगरीज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय फ्रांस एंड ब्राजील एट द 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस? तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में फ्रांस और ब्राजील द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू NDC चैलेंज। 3rd यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस फ्रांस के नाइस शहर में हो रही है। इसी कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और ब्राजील ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लू NDC चैलेंज। NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस चैलेंज। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो दुनिया के सभी कंट्री से अपील कर रहा है कि अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स में ओशंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। अब तक एक इनॉग्रल ग्रुप बना है जिसमें ब्राजील, फ्रांस के साथ 8 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाउ और सेशल्स हैं। ओशंस क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओशंस दुनिया की 30% तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओशंस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बनी हुई 90% एक्स्ट्रा हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही ओशन से हम ऑफशोर विंड एनर्जी भी ले सकते हैं जिसका पोटेंशियल इतना है कि ये पूरी दुनिया की 1/3 इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा कर सकती है। तो इसीलिए ब्लू NDC चैलेंज दुनिया भर के लीडर्स को याद दिला रहा है कि क्लाइमेट के हर प्लान में ओशन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 26? विश्व बैंक द्वारा भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6.3%। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.3% है। वहीं OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी ये 6.3% है। वहीं UBS यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के अकॉर्डिंग 6.4%, क्रिसिल के अकॉर्डिंग 6.5% और मॉर्गन स्टैनले के अकॉर्डिंग 6.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पोषण पोया वॉज इन न्यूज। पोषण पोया इज रिलेटेड टू। हाल ही में पोषण पोया खबरों में था। पोषण पोया किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। पोषण पोया एक फेस्टिवल है जो श्रीलंका में हर साल बुद्धिज्म के श्रीलंका में आने के लिए मनाया जाता है। लगभग 2000 साल पहले इसी दिन बुद्धिज्म श्रीलंका में आया था। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।